जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की टाइम लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन दी गई है। और जैसा कि अभी आपको पता है कि अब जो ये लिमिट है इसमें परमानेंटली डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 30 नवंबर अब ये डेट फिक्स कर दी गई है कि 16/4 का जो बेनिफिट है वो आप 30 नवंबर तक ले सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो 30 नवंबर आता है तब तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब ये चेंज, ये जो एक्सटेंशन है ये की गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21 के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं जिनके या तो अपील गई है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जो टाइम लिमिट आपकी 16/4 में थी उसके बाद जो आईटीसी है वो लिया गया, लेकिन टाइम बार्ड होने के कारण वो अलाउ नहीं हुआ। तो उसके लिए एक ये जो है प्रस्ताव आया कि उन सभी ईयर्स के लिए जो 17-18 से लेके 20-21 तक जो साल हैं जिनमें कि इस तरह के काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं कि जो आईटीसी है वो टाइम बार्ड हो गया था, तो उनको भी ये रिलैक्सेशन दी गई, ये एक्सटेंशन दी गई कि ठीक है 30 नवंबर 2021 तक यदि आपने अपनी 3B को फाइल किया है और आईटीसी ले लिया है इन सभी ईयर्स का, तो वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो ये है अवेलमेंट ऑफ जीएसटी क्रेडिट आपको अवेलेबल रहेगा यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति ने अपनी 3B के अंदर आईटीसी लिया है और उसे फाइल कर दिया है 30 नवंबर 2021 तक। अब यहाँ पे ये सारे केसेस जो है कवर हो गए। इसका सर्कुलर इशू किया जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा काउंसिल मीटिंग में। इसके सर्कुलर को जो है लाने की बात कह दी है कि सर्कुलर के द्वारा जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात आती है कि जीएसटी रिटर्न आपने फाइल करी है आफ्टर द ड्यू डेट, ठीक है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल था। तो यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था अंडर सेक्शन 29 और आफ्टर कैंसिलेशन वो आपने रिवोक करवा लिया बाय एनी ऑर्डर, वो रिवोक हो गया, ठीक है, या परसुएंट टू एनी ऑर्डर जो कि अपील अथॉरिटी के द्वारा रिवोक हो गया, कोर्ट के द्वारा, एंड वेयर ITC in respect of invoice or debit note was not restricted under section 16(4) on the date of order of cancellation। डेट ऑफ कैंसिलेशन यानी कि जिस दिन कैंसिलेशन हुआ है उस दिन आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, तो आप उस आईटीसी को ले सकते हैं इन रिटर्न 3B अंडर सेक्शन 39 आप ले सकते हैं। किस तरीके से? अगर आपने 3B फाइल कर दी है अप टू 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसका वो आईटीसी है, या फिर फॉर द पीरियड जो कि आपका डेट ऑफ कैंसिलेशन से डेट ऑफ रिवोकेशन तक का जो पीरियड है, ठीक है, उस पीरियड की 3B आपने फाइल की है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने फाइल कर दी है 3B, तो पहला और दूसरा केस यानी कि 30 नवंबर वाला और ये वाला टाइम पीरियड जो भी लेटर है आप आईटीसी उस तारीख तक ले सकते हैं। तो 16, 5 और 6 का बेनिफिट उन सभी को मिलेगा जिनके अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 73, 74, 107 एंड 108 इशू हुआ है, कंफर्मिंग डिमांड फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ, किस लिए कि उन्होंने 16/4 के प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन किया है, लेकिन वो जो आईटीसी है आपका एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ 16, 5 एंड 6 आपको अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने उसको 3B में ले लिया है तो आपको वो मिल जाएगा। डिटेल प्रोसीजर क्या रहेगा वो सर्कुलर के द्वारा इशू कर दिया जाएगा, जो कि सर्कुलर आपके साथ हम डिटेल में शेयर करेंगे। अभी आईटीसी किसको नहीं मिलेगा? जिन्होंने 3B में तो नहीं लिया है बट अपनी GSTR 9 में क्लेम कर लिया या बुक्स में दिखा दिया, तो उनके लिए जो है आईटीसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अगर आपने 3B फाइल कर दी है 30 नवंबर 2021 तक, तो उन केसेस में आप आईटीसी ले पाएंगे। कैंसिलेशन के केस में किस तरह ले पाएंगे वो चीज़ें भी मेंशन की गई हैं। तो डिटेल सर्कुलर की हम वेट कर रहे हैं, जैसे वो सर्कुलर आता है हम सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट कि अगर आपका भी इनमें से कोई केस है तो आपको भी इसका बेनिफिट मिले।
तो कब से ये इम्प्लीमेंट होगा वो सारी चीज़ें सर्कुलर में आ जाएंगी।